अभी मैं जा रहा हूँ पिज़्ज़ा और मुझे यहाँ रोल कहते हैं। अगर आप रूम बुक कर सकते हैं उसमें डिनर के लिए बुक कर सकते हैं। अभी मैं आपको सैर करवाता हूँ मेट्रो के लिए से। तो कैरो का मेरा ट्रिप ख़त्म होता है यहाँ पर ही। तो आज मेरा लास्ट दिन है और इस टाइम मैं कैरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूँ और डिपार्चर होने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने इमिग्रेशन में अपना वीज़ा कैंसिल करवा लिया है और इस टाइम मैं वेटिंग एरिया में हूँ और आपको अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस इजिप्ट में हुआ। सबसे पहले तो जो स्कैम था वो अलेक्जेंड्रिया एयरपोर्ट पर ही हो गया कि सबसे पहले उन्होंने $10 जितने भी फॉरेनर थे उनसे कलेक्ट किए। जब हम सिक्योरिटी में आए वहाँ भी उन्होंने खूब चेकिंग की, अच्छी तरह हमारे बैग खोले और अंदर देखा कि क्या क्या है क्या नहीं है। सेल्फी स्टिक थी मेरे पास तो उसका इशू बना दिया कि जिसको गिम्बल कहते हैं वो आप नहीं लेके जा सकते। तो बाद में एक और पुलिस ऑफिसर आया, उसने कहा इज़ ओके आप लेके जा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्कैम है, लोग आपका पीछा नहीं छोड़ते। तो मैं आपको यही रेफ़र करूँगा कि आपने कैरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही चूज़ करना है, अलेक्जेंड्रिया नहीं चूज़ करना। क्योंकि मैं जब डिपार्चर होने वाला था तो मेरी फ़्लाइट वहाँ से ही थी अलेक्जेंड्रिया में। रात के टाइम यहाँ से निकल गया। यहाँ से निकलने के बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो काफ़ी क्राउड था, तो गाइड वो अच्छा प्रॉपर नहीं थे कर रहे। उसके बाद मुझे काफ़ी देर वेट करने के बाद उन्होंने कहा जब फ़्लाइट डिपार्चर होने का टाइम होगा उससे 3 घंटे पहले हम चेक इन काउंटर खोलेंगे, आप दूसरे रूम में जाके वेट करें। वहाँ वेट करने के बाद बहुत ज़्यादा सर्दी थी। मोस्टली लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि सर्दी इतनी इजिप्ट में हो जाएगी। तो इस वजह से हम लोग ने नॉर्मल ड्रेस लिया हुआ था और साथ एक कपड़ा लिया हुआ था। तो काफ़ी वेट करने के बाद जब काउंटर खुला तो हमें बुलाया गया। वहाँ पर बहुत ज़्यादा फिर से वही चेकिंग का सिस्टम और मेरे कोई इशू थे तो इस वजह से मुझे ऑन बोर्ड नहीं किया गया। उसके बाद मैंने फ़ौरन इजिप्ट एयरलाइन बुक कर ली कैरो से। तो वहाँ से फिर मैं अलेक्जेंड्रिया से वापस कैरो आया बाय बस और 100 पाउंड उसके चार्ज थे गो बस के। उसके बाद मैं जब यहाँ आया तो यहाँ नॉर्मल था, इतना रश भी इतना क्राउड भी नहीं था, इजी इमिग्रेशन थी। तो उन्होंने सिर्फ इमिग्रेशन कार्ड मुझसे कहा कि आप फिल करके लेके आएँ तो हम आपको एग्ज़िट कर देंगे। जैसे मैं वो कार्ड लेके आया तो उन्होंने मुझे एग्ज़िट कर दिया। अब मैं आपको यही रेफ़र करूँगा कि आपने अलेक्जेंड्रिया एयरपोर्ट नहीं जाना क्योंकि वहाँ बहुत स्कैम है। $10 तो एक्स्ट्रा आपको ऑल फॉरेनर को पे करने पड़ते हैं। तो कैरो बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप अपनी टाइम भी बचाना चाहते हैं और सेविंग भी करना चाहते हैं तो कैरो चूज़ कर लें, बेस्ट ऑप्शन यही है। तो अभी मेरी फ़्लाइट का टाइम बाकी है तो उससे पहले कुछ मैं वॉक करके थोड़ा एयरपोर्ट को देख लेता हूँ और आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगा। और मैं जा रहा हूँ इजिप्ट एयरलाइन के थ्रू से, तो मैं उसका भी रिव्यू बताऊँगा कि एयरलाइन किस तरह की है। अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं इजिप्ट में स्पेशली तो ये एयरलाइन आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो इस टाइम मैं इजिप्ट एयरक्राफ्ट में बैठ चुका हूँ और ये है जी A320 न्यू है और कैरो से मस्कत जाने के लिए तैयार है। तो मेरा ट्रिप आज कंप्लीट हो चुका है और होपफुली कि मैं आप लोगों के साथ ये सारी वीडियो शेयर करूँगा। अगर तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है तो ज़रूर उनको लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट ट्रिप के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दूँगा। अगर कुछ क्वेश्चन वगैरह होंगे तो मैं उसका भी आंसर दूँगा। यूट्यूब पर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ भी कोशिश करूँगा आपको उसका रिप्लाई दूँ। अगर बात करूँगा एयरक्राफ्ट की तो क्लीन है और आई थिंक मेरे ख्याल से बेस्ट है। और जब मैं मस्कत में लैंड हो जाऊँगा वहाँ भी मैं थोड़ा सा पार्ट इसका बनाऊँगा कि मुझे इस पर एयरलाइन पर
कंफर्टेबल था ट्रैवल करने में कि नहीं। तो टिकट बहुत सस्ती, इतनी मुझे एक्सपेंसिव नहीं थी मिली। 85 ओमानी रियाल की कैरो से मस्कत के लिए मिली थी। तकरीबन 3 घंटे की ड्यूरेशन है डायरेक्ट फ़्लाइट की। आप वाया करें तो आई थिंक मस्कत से कैरो के लिए तकरीबन 120 रियाल की रिटर्न टिकट आपको मिलेगी एयर अरेबिया। ओमान एयर 5-10 रियाल ओमानी का डिफरेंट होगा, मगर सिमिलर ही है, इतना डिफरेंट नहीं है। तो मैंने बहुत एंजॉय किया इजिप्ट में, ख़ास तौर कैरो में बहुत मज़ा किया। अगर आप इस तरह का ट्रिप मैनेज करना चाहते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा। वीज़े के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी आपको बता दूंगा। तो जब फाइनल मेरी चेक इन हो गई थी एयरक्राफ्ट में आने के लिए, तो उन लोगों ने टोटली जितने भी पैसेंजर थे सबके शूज़ भी उतारे, मतलब A to Z उनको उन्होंने चेकिंग की ताकि उनको कोई इशू ना हो पैसेंजर को जब वो मस्कत में लैंड हो। तो शूज़ भी उतार लिए थे, बेल्ट्स वगैरह सब है, मगर जब इमिग्रेशन से पहले कोई चेकिंग नहीं थी, नॉर्मल उन्होंने चेक किया था। मगर एयरक्राफ्ट में बैठने से पहले उन्होंने अच्छी तरह हम लोगों की चेकिंग की। सो होपफुली कि ये मेरा ट्रिप आप लोगों को पसंद आएगा। सो नेक्स्ट ट्रिप में आप लोगों के साथ खूब बातें होंगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टा पर ज़रूर मुझे फॉलो कीजिएगा। तो मैं मस्कत पहुंच चुका हूं और पूरी फ़्लाइट में ही मैं सोया ही रहा क्योंकि बहुत टाइट था, तो मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाया। तो अगर फ़्लाइट का खाने की बात करो तो खाना अच्छा था और टेस्टी भी था। नूडल्स थे, साथ एक केक था, स्वीट के लिए थोड़ा सैलेड था, और सीट कंफर्टेबल है। आप इसमें ट्रैवल करेंगे तो आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो इजिप्ट एयर बेस्ट एयरलाइनों में से एक एयरलाइन है। और अगर नेक्स्ट ट्रिप के लिए आप जानना चाहते हैं मैं कौन से कंट्री ट्रैवल करने वाला हूँ या वीज़े की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो इंस्टा पर मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। और मुझे अच्छा महसूस होगा कि आप अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करते हैं। तो अभी एयरक्राफ्ट खाली हो रहा है, तो मैं भी अभी जा रहा हूँ इमिग्रेशन पर और बहुत टाइट हूँ, और मैं कुछ दिन अभी रेस्ट करूँगा। उसके बाद ही आपके कमेंट्स का और आपके मैसेज का रिप्लाई दूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और होपफुली कि ये व्लॉग भी आप लोगों को मेरा पसंद आया होगा।